राजकुमारी जी, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने मुझे इनसे मिला दिया, मुझे दोनों जहां की खुशी मिल गई है। नहीं नेहा, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज और कर्तव्य था। और हाँ, आज तुम्हें मैं कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहते हो? देखो, आज मौका अच्छा है, मेरे पिताजी आज गुफा में नहीं है। चलो मैं तुम्हें इसी वक्त जंगल पार करा देती हूँ, चलिए बहन। और उसके बाद तुम अपने वतन के लिए चली जाना। ठीक है बहन। ठीक है, आओ मेरे साथ में, मैं तुम्हें इसी वक्त जंगल को पार कराती हूँ। ये वही सेनापति की पत्नी है जिसका तुमने खाना पानी बंद करवाया था। अब आज के बाद खाना पानी तो तोहरो बंद होई, तुमका खवाओ भूसा और पशुहार, खाए खोए खाइयो नहीं मरियो भूखन। तुम्हारा वक्त है, कुछ भी कहो। वक्त तो हमारा है, पानी यही खेते पियो तुमका। और बूढ़ा तुमका तो खाओ बरसीन आराम चाहते है, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। वो तो शुरू हो गए। आवाज मुर्गा लेके हुआ ना पहुंचो लालगंज। और याद रखो, तुम इनसे बतलाओ 2-4-10 मिनट भागने की कोशिश किया तो गोली मार दिए जाओगे। और 2 मिनट में हम जाके हौदा मसानी कह के आ रहा हूं। ये मैं क्या देख रही हूँ, आपकी ये हालत। हाँ बेटी, मेरा बेटा निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूँ। राजकुमारी नेहा को हम लोग नहीं जानते कि वो कहाँ है। बेटी वाकई में तुम्हारा बेटा और तुम निर्दोष हो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। क्या? हमारी बेटी का हरण मंत्री रक्तबान सिंह ने करवाया है। नहीं राजन, ये आप क्या करें। हाँ बेटी, और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हमारे बहादुर सेनापति शूरवीर सिंह को उस रामजादे ने गोली मार दिया और वो बेचारा दुनिया में अब जिंदा नहीं। नहीं राजन, वो दुनिया में जिंदा है। क्या? उनकी गोली लगी थी, लेकिन वो जो फकीर के भेष में आए थे उनकी मदद उन्होंने किया है। और वो साथ में मेरे स्वामी जी थे जो फकीर बनकर आए थे। चलिए, तुम्हारे कहने का मतलब कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है। हाँ राजन। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं समझ नहीं सका, इसी मंत्री के चक्कर में आकर के तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म ढाया है। हो सके तो आप तुम लोग हमारी गलती को माफ कर दो। नहीं राजन, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। महाराज, रिश्तेदारी खत्म। चलो पहनो हथकड़ी और हौदा मसानी है तो चलो खाओ। हाँ, अभी तेरे लिए वक्त है कि हम लोगों को छोड़ दें। तुमका छोड़ दे तो मंत्रिया हमारे घर में आग ही लगा दे, यही पता है। आग तो तेरे घर में ऐसे भी लगेगा। हमारा घर पक्का है, जलबे न करेंगे। तू जलेगा। अच्छा, बुढ़ीवा हमका पा जाए तो जैसे मछली चबा जाए। या हमारे ऊपर बहुत बारी है,
लेकिन बुढ़ियन के जितने हम कब बरत उतने हम पन पी थे। चलो चलो मुझे ले चलो। वाकई में हर भेष तो बदल लिया, लेकिन अब नाम भी बदलना पड़ेगा। क्या नाम भी बदलना पड़ेगा? वैसे क्या नाम रखा जाए तो सही है? मेरा नाम होगा डाकू विक्रम सिंह। डाकू विक्रम सिंह? हाँ, बहुत अच्छा। और आपका नाम? भाईजान मेरा नाम मत बदलिए, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में नाम नहीं बदले जाते हैं। तो फिर डाकू रहमान होगा? हाँ ये चलेगा। चलेगा? ठीक है भाईजान, लेकिन कोई कमी तो नहीं है? डाकू बन गए, कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं। हाँ भाईजान बिल्कुल सही हो। और मेरा दोस्त भी, उसने कहा जिस चीज की जरूरत हो ले जाओ। हाँ भाईजान, वाकई में पक्की यारी थी उससे। हाँ, अरे दोस्त हो तो हमारी दोस्त जैसा। हाँ हाँ। और भाई जान रहमान अबू चला किधर को जाए। अब ये बताओ कि हम किस दिशा से शुरुआत करें जो अपने काम में कामयाब हो जाए। जान रहमान अबू चला किधर को जाए। रक्षक था मैं कभी डाकू बना हूँ। रक्षक था मैं कभी डाकू बना हूँ। अब भाईजान ये बताओ कि हम किस दिशा से शुरुआत करें जिससे अपने काम में कामयाब हो जाए। भाईजान और मेरा दिल तो कह रहा चले पूरबों की। पूरब की ओर। और जंगल है घन। भाईजान अपने कदम सबसे पहले पूरब दिशा की ओर डालना चाहिए। पूरब दिशा? हाँ भाई। चलो हम पूरब दिशा की ओर से शुरुआत करेंगे। हाँ। और यानी बंगाल की खाड़ी है। चलो आओ मेरे साथ, हम चल रहे हैं। आओ मेरे चलिए भाई। चंडाल देव, ए चंडाल इधर आ। अभी वाकई में बहुत प्यारा मेला लगा था यार, मजा आ गया। देवी के दर्शन भी हो गए और मेला भी देख लिया। लेकिन आज मेरा दिल कहता है मंत्री रघुभान सिंह से मिलने के लिए। काफी दिन हो गया, मुलाकात नहीं हुई है।
मैं उसे फोन भी नहीं किया। किया है फोन? फोन नहीं किया। इसलिए हम राजमहल चलते हैं और देखते हैं कि वो रक्तभान वहां पर करता क्या है, उससे मिलेंगे। और वहाँ आका बड़ा गड़बड़ हो गया। आका क्या हुआ? आपकी बेटी चंद्रकला और साथ में राजकुमारी नेहा एक लड़के के साथ भाग चुकी है। आका लड़के के साथ में? हाँ आका। अबे साले 3 कहाँ से आ गए? क्या मालूम? वो गुफा के अंदर तो 2 थे, 3 कहाँ से आ गए? मालूम नहीं आका। मतलब हमारी बेटी और राजकुमारी नेहा और ये लड़का लड़के के साथ भाग चुकी है। मतलब ये सब तीनों गए? गायब। तो तुम साले बताने के लिए आए हो? हाँ, का। हैं? तुम साले वफादार हो, बताने के लिए आए हो? आजाद होना चाहते? ये साला हरामी बताने के लिए आया है। अबे साले तेरे को पकड़ना चाहिए था, ये बताने के लिए आया है। चंद्रकला, ये जो तूने गुस्ताखी किया है, अब इसकी सजा मौत है, मौत। चंद्रकला, वो तो दोनों मारे ही जाएंगे, लेकिन साथ में तू भी मारी जाएगी, क्योंकि जिन्न का बाल मेरे पास है। हे पका! देखो मैंने तुम लोगों के जंगल पार करा दिया। हाँ। अब इसके बाद तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी गुफा को चले जाऊंगी। और नहीं कहीं मेरे पिताजी जान गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आपका ये उपकार मैं कैसे भूलूंगी? बहन, एक बड़ी बहन भी होती है, एक सगी बहन भी ऐसा नहीं करती जितना उपकार आपने मेरे साथ किया है। बहन, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। नहीं बहन, बहन ये मेरा फर्ज और कर्तव्य था। और हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अपने जान की बाजी लगाकर तुम लोगों की रक्षा करूंगी। जाओ बहन, जाओ अपने राज के लिए जाओ। अपना ख्याल रखना बहन, अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम लोग अपना ख्याल रखना। जाओ बहन। भगवान, अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो कहीं अरे छोकरी, वो किधर है? वो लड़का और लड़की कहाँ है? झूठ मत बोलना, क्योंकि जिनने सब कुछ बतला दिया है। अगर झूठ बोला तो सर कलम कर दूंगा। जब जिंद ने सब कुछ आपसे बतला ही दिया तो मैं भी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने उन दोनों को अपनी गुफा से भगा दिया है। भगा दिया? हरामखोर, तूने भगा दिया? अरे मैं जो कुछ भी कर रहा था तेरे ही लिए तो कर रहा था, अपने सर पे लेके जाता। मैं तुझे राजरानी बनाना चाहता था, राजा के महल में रखना चाहता था कि मेरी बेटी राजमहल में रहेगी, और आज तूने उन दोनों को भगा दिया। वो छोकरा कौन था जो हमारे गुफा के अंदर आया था? पिताजी, वो आसाम राज का बिना नाम का लड़का था। वो नेहा का प्रेमी था। उसी का प्रेमी था? हाँ बाबा। और दोनों को भगा दिया? नालायक बदतमीज लड़की। मेरी लाडली किया साथ में था, और आज इसी त्रिशूल से कर दूं तुझे। चंद्रकला, अब तुम नहीं बचोगी। वो दोनों तो निकल गए, लेकिन तुम उन दोनों को
दोनों के रुदन को बाबू बंधे ना धीर, खुशी छीन कर आपने बन गए बेपीर। मैं बेपीर बन गया हूँ, उन दोनों को भगा दिया। तेरा बाप भिखारी का भिखारी रह जाए, तेरा बाप मार दिया जाए चलेगा, लेकिन वो दोनों आजाद हो जाए चले जाए। चंद्रकला, ये तेरे गुस्ताखी की सजा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटी की परवरिश करूंगा एक दिन उसी बेटी को अपने हाथों मारना पड़ेगा। अगर तूने मेरे साथ गुस्ताखी नहीं किया होता, मुझे धोखा नहीं दिया होता, तो आज तुझे मरना नहीं होता। अब तड़प तड़प करके तू यहीं पर मरेगी। वो छोकरी यहाँ से निकल गई है तो वो सीधे राजमहल जाएगी। ये जंगल बहुत बड़ा है, हम कहाँ भटकेंगे, इसलिए आओ हम राजमहल चलते हैं। वहाँ पर हमारा दोस्त रघुमान सिंह है, चल राजमहल। भाईजान, ये जख्मी त्रिशूल लगी है, आस्ते आस्ते। भाईजान इधर आओ, इधर आओ भाईजान, इधर आओ। और बेटी तुझको देख कर फटा कलेजा, ये सब क्या देख रहा हूं बेटी? तुझको देख कर फटा कलेजा जाए और रक्त जख्म से बह रहा जिगर मेरा थर रहा है। रक्त जख्म से बह रहा जिगर मेरा थर रहा है। बेटी ये सब क्या हुआ? ये कौन है पापी जिसने तुझे त्रिशूल से मारा? बेटी कौन? दादाजी, मैं जादूगर की बेटी हूँ और मुझे मेरे पिताजी ने त्रिशूल मारा। क्या पिताजी ने त्रिशूल से मारा? लेकिन बेटी तुमने क्या गुनाह किया जो तेरा बाप तुझे त्रिशूल से मारा? बता बेटी बता। दादाजी क्या बताऊं, आज साम्राज्य की राजकुमारी नेहा का हरण। हाँ दादाजी, उनका हरण मेरे पिताजी ने किया था और उन्हीं की खोज में एक विनय नाम का लड़का आया था। मैंने उन दोनों को अपनी गुफा से भगा दिया, बस इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे त्रिशूल मार दिया। बेटी बेटी वो लड़का विनय कोई और नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। और वो राजकुमारी नेहा, मैं उन दोनों की तलाश में निकला हूँ, तलाश में निकला हूँ बेटी।
लेकिन बेटी वो किस तरफ को गए, और तेरे बाप को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने राजकुमारी का हरण किया। नहीं दादाजी, आप मेरे पिताजी को नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे पिताजी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर आप मारना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरे पिताजी के पास एक मायावी डिब्बा है, और उस डिब्बा में जिंद का बाल है, और अगर आप उस जिंद के बाल को हवा में उड़ा देंगे तो वो जिंद गायब हो जाएगा, और मेरे पिताजी की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। फिर आप मेरे पिताजी को आसानी से मार सकते हैं। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन बेटी घबरा नहीं, सबसे पहले तेरा इलाज करवाऊंगा, तू ठीक हो जाएगी बेटी। नहीं दादाजी, आप मेरी चिंता न करिए। आप राजकुमारी और पिने को बचा लीजिए। वो रात दरबार की तरफ गए हैं, उन्हें बचा लो। मेरे पिताजी उन्हें जान से मार देंगे। नहीं, अफसोस, राजकुमारी और मेरे बेटे की जान बचाने के एवज में इसका बाप अपनी बेटी को मार दिया। लेकिन भाईजान, इसने बताया कि मेरा बाप बहुत बड़ा शक्तिशाली है, मेरे बाप की मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। और एक मायावी डिब्बा है, और डिब्बे के अंदर एक जिंद का बाल है। अगर वो जिंद का बाल हवा में उड़ा दिया जाए तो जिंद गायब हो जाएगा, और उस जादूगर की मौत आसानी से हो जाएगी। और भाईजान, सबसे पहले मैं इस बिटिया की लाश को चलकर दफनाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं अपने बेटे और राजकुमारी नेहा की तलाश करूंगा, और उस जादूगर का खात्मा करूंगा। भाईजान, उठाओ इस लड़की की लाश को, उठाओ।